Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. तो इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और वहाँ पर हमने कुछ जो स्टार्टिंग के कंसेप्ट होते हैं जैसे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड उसको देखा था। फिर हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया था जो कि ट्रेन वाला प्रॉब्लम आता है आपका कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है या कोई स्टेशनरी प्लेटफॉर्म ब्रिज को क्रॉस कर रहा है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो उस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन हमने किया। आज अगेन हम लोग जो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को ही देखेंगे। इसमें कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है इसका बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आप जानते हैं तो उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि है आपका CSAT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ये है कि एक तो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा कि इस तरह का क्वेश्चन कहीं आपको अब दिया हो तो आपको सोचना किस तरीक़ा से चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 मतलब 4 या 5 क्वेश्चन आप मान के चलते हैं CSAT में जो कि बिल्कुल बाउंसर आएंगे। बाउंसर फर्स्ट गो में लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको धीरे से समझेंगे और कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन अगर आपको, जैसे आपने CSAT का अपना पेपर खोला और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको ऐसा दिख गया जो ये क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मेरे एडवाइस के अनुसार आपको फर्स्ट गो में सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके 2 रीजंस हैं। एक तो कि ये देखिए इसका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ते पढ़ते जो है हो सकता है, क्योंकि बिगनिंग में जब भी आप जानते हैं कोई भी आप चाहे इवन प्रीलिम्स का भी एग्जाम दें, GS में जो पेपर 1 होता है तो उसमें भी स्टार्टिंग में जो होता है बहुत इनर्शिया होता है आपका, ठीक है, दिमाग में एक इनर्शिया होता है कि स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन कोई अगर आपको एकदम से बड़ा क्वेश्चन दे दे तो आप उसमें फंस जा सकते हैं। तो इसमें करना है जैसा ही ऐसा क्वेश्चन मिले इसको आप जो है टिक मार्क करके अपने पास रख लें कि इसको बाद में देखना है, और सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप ढूंढें, क्योंकि CSAT का पेपर होता है और क्वांट का जो क्वेश्चन होता है वो एक जगह पर नहीं होता है, 2 3 करके जो है हर जगह पे दिए हुए रहते हैं। तो आपको पहले इजी खोज के, जैसे कि नंबर सिस्टम का अगर कोई छोटा क्वेश्चन है, जैसे रिमाइंडर पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसको आप देखिए। प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड, परसेंटेज पे बेस्ड, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको आप पहले सर्च करिए, और उसको बना के जब थोड़ा सा आपका स्पीड गेन हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, जब लास्ट में आप क्वांट पे आ जाएं तब इस तरह के क्वेश्चंस को देखा करिए, ठीक है। अब दूसरा की चीज़ क्या होता है, आजकल UPSC एक और चीज़ भी कर रही है CSAT में कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे लोगों को लगता है क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर दैट द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो अब बहुत लोग जो है, मुझे जो स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि बहुत लोग सोचने लगे कि इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि CSAT इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि अगर आप CSAT का तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो वैसा ही क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ये जो क्वेश्चन था ये इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं था, ये बेसिक क्वेश्चन था। आपको इसमें बेसिकली काउंटिंग करना है। आप देखिए कि हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन X फ्रॉम अ प्लेस A एंड अनदर पर्सन फ्रॉम Y फ्रॉम अ प्लेस B सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। X और Y जो है वो A और B पर हैं खड़े, और दोनों जो है एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। द प्लेसेज आर सेपरेटेड बाई 15 किलोमीटर। तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं। पर यहाँ पर एक प्लेस A है और एक प्लेस B है, ठीक है। यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। अब देखिए जैसे ये चीज़ दिया हुआ रहता है कि मूव करना स्टार्ट किए, तो लोगों को लगने लगता है, जैसे अभी मैं पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। टाइम निकालना हो हम लोग होगा कि डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, मतलब स्पीड के एडिशन कर देंगे और डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। लेकिन नहीं, आप पहले रुकिए, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। X वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि X जो है वो 1.5 किलोमीटर के जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वहीं Y जो है वो क्या कर रहा है 1 किलोमीटर फर्स्ट आवर, 1.25 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, और ऐसे 0.25 जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है थर्ड आवर एंड सो ऑन। तो बोला जा रहा है उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो पहले दिया हुआ है दे टेक 5 आवर्स टू मीट, दे मीट मिडवे बिटवीन A एंड B, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को भी जरूर देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि दे टेक 5 आवर्स टू मीट। तो हम लोग क्या करते हैं 5 आवर्स को लेके ही बनाते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 5 घंटे में आपका जो X क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर लेगा, 1.5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। तो यानी X जो है वो एक्चुअली मिडवे पर आ चुका है, ठीक है। वो 7 अगर आप बोलेंगे तो ये 7.5 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है 7.5 हो गया, और ये टोटल जो है ये इसको लिख लेते हैं, ये 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो 7.5 तो है जो कवर कर चुका है X, ठीक है। अब दूसरा क्या है, Y में सबसे इशू था कि Y जो है वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पहले 1 फिर 1.25। तो कैसा स्पीड होता चला जाएगा उसका 1, 1.25
उसके बाद 1.5, उसके बाद 1.75 और उसके बाद 2। ठीक है, अब आपको क्या करना था कि इस जितना भी हर घंटे का इसमें जो है ये दिया हुआ है कि इस घंटे में इतना किलोमीटर कवर किया है, इस घंटे में इतना किया है, आप इसको ऐड भी कर सकते थे, या इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या है 5 टर्म्स है, ठीक है, आप इस तरह का आप जानते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हो गया। अगर आपको ऐड करने में दिक्कत हुआ तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, 1 + 2 इंटू डिवाइड, कितना टर्म्स है यहाँ पर 5 टर्म्स है, 5 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है आपका। तो अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3 को अगर करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, तो यानी आपका y भी जो है वो कितना कवर किया है 7.5 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो y भी कवर कर लिया, तो यानी दे टेक 5 आवर्स टू मीट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है दे मीट मिडवे बिटवीन, पहले ही आपने देख लिया कि जो है 7.5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर दोनों ने कवर किया है 5 घंटे में, तो 5 घंटे में जो है दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं मिडवे पे, तो दोनों स्टेटमेंट जो था वो आपका सही था। अब बताइए क्वेश्चन ईजी है, लेकिन होता क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़े बिना अगर आपने क्वांट कभी मतलब प्रैक्टिस करके गए हैं तो फर्स्ट अप्रोच आपको लगता है कि नहीं इसमें फॉर्मूला लगेगा और हम लोग रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है तो हम लोग टाइम निकाल देते हैं। नहीं, वैसे अप्रोच नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। और जान लीजिए सीसैट में इस साल भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर कोई भी फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, आपको सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है और आप आंसर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को वॉच आउट करिए, फर्स्ट इंस्टेंस पे सॉल्व मत करिए, पहले जो है इजी क्वेश्चंस फाइंड करिए, चाहे वो परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो, नंबर सिस्टम का हो, किसी का भी हो उसको फाइंड करिए, पहले सॉल्व करिए, फिर इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है, इसका अगर आप डेफिनेशन बोलें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब आप होता क्या है कि जैसे एक पर्सन है वो ए से बी मूव कर रहा है, ठीक है, ए से बी मूव कर रहा है और इसका जो है डिफरेंशियल, ये अब क्या हो रहा है कि अब जानते हैं पूरा जर्नी जो है एक स्पीड से तो वो कवर करेगा नहीं, तो यहाँ से जैसे एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी मान लेते हैं हम लोग, तो ए सी जो है वो कवर किया है कितने स्पीड 1 से, सी डी कितना किया है S2 से, और सी डी बी कितना किया है S3 से। ठीक है, मतलब ए सी तक जो है ए सी वाले मतलब इस स्ट्रेच में उसका स्पीड S1 रहा है, इसमें S2 रहा है और इसमें S3 रहा है। अब आपसे बोला जाएगा कि आप जो है इस पूरे जर्नी का इसका एवरेज स्पीड बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़े, तो यहाँ पर आपको चलिए इसको डिस्टेंस हम लोग D1 मान लेते हैं, ये D2 है, ये D3 है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया D1 + D2 + D3, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे कितने से, क्योंकि आपको टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो D1 ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा, S1 से ट्रैवल कर रहा है तो कितना हो जाएगा D1/S1 + D2/S2 + D3/S3। ठीक है, इस तरह का आपको ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, तो ये आपको निकल के आ गया एवरेज स्पीड। आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज स्पीड होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप मानिए कि आपको स्ट्रेच जो है, जैसे मानिए कि 2 स्ट्रेच कवर, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस डी कवर कर रहा है और ये भी डिस्टेंस डी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एक स्पीड S1 से कर रहा है, एक स्पीड S2 से कर रहा है। तो इस केस में अगर आपको डायरेक्टली एवरेज स्पीड निकालने बोला जाएगा तो चलिए हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, D + D हो जाएगा और D/S1 + D/S2। तो आपका फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2S1S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। तो अगर आपको ऐसा कहीं पे दिया हुआ है कि इक्वल स्ट्रेचेज में आपको स्पीड्स दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि आप एवरेज स्पीड निकालिए, तो उस केस में आपका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × प्रोडक्ट ऑफ जो है आपका जो स्पीड्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड्स। ये तो 2 के केस में हो गया। अगर आप 3 को भी लेंगे, 3 डिस्टेंस अगर आपका है, इक्वल डिस्टेंसेज है, कवर कर रहा है, या बहुत केस में क्या होता है कि जा रहा है और आ रहा है, तो राउंड ट्रिप में भी आपका डिस्टेंस सेम होता है, तो उस केस में भी आपका ये फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एवरेज पे अगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैन कवर्स 2/5 ऑफ हिज जर्नी एट 25 km/h एंड द रिमेनिंग जर्नी एट 15 km/h। ठीक है, इफ द टोटल जर्नी इज ऑफ 50 km, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है और 2/5 ऑफ हिज जर्नी जो है वो कवर करता है 25 km/h। तो जल्दी से आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए, फिर जो है इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर 2/5 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स जो है वो कितने स्पीड से कवर कर रहा है, 25 km/h, और उसके बाद रेस्ट जो है रिमेनिंग जो है वो 30 किलोमीटर बचेगा, वो कितने से कर रहा है, 15 km/h। तो बताइए 20 किलोमीटर को कवर करने में 25 km/h के स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 25 तो कितना हो जाएगा 4/5, तो कितना आ जाएगा 0.8 आवर।
ठीक है। और 30 को अगर 15 मतलब इससे स्पीड से कर रहे हैं 30 किलोमीटर को, तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स। तो बेसिकली टोटल हो गया आपका टाइम 2.8 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 2.8, बस आप इसको सॉल्व करिए तो आपका कितना हो जाएगा 214, 25, 27, 225, तो आपका आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 7, तो हो जाएगा 7 1, आपका आ जाएगा 55 हो जाएगा आपका, 7 7 सा 49 हुआ, तो 17, और बचा आपका कितना 6, तो 6 डिवाइड बाई 7, तो यानी 17 होल 6/7, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स from P to Q at a speed of 40 km per hour and returns to Q by increasing his speed by 50%. What is his average speed for both the trips? मतलब ऐसा है कि एक पर्सन P से Q मूव कर रहा है, तो स्टार्ट जाते वक्त उसका कितना स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त जो है वो इसको इंक्रीज कर देता है बाय 50%, मतलब कितना है आपको उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे क्या बोला रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द बोथ ट्रिप्स, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए। और सेम केस में देखिए यहाँ पर जाते वक्त और आते वक्त तो स्ट्रेच जो है वो सेम है डी, अगर आप मान लें तो इस केस में क्या होता है आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड दैट इज 40 प्लस 60, तो हो गया 100। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन तो आपने एवरेज स्पीड का देख लिया, अब इस पे बेस्ड अगर आपको और डिटेल देखना है तो हमारा जो दूसरा चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पर क्वांट वाला सेक्शन है, क्वांट फॉर ऑल, वहाँ पर आप जाके स्पीड डिस्टेंस टाइम का देख सकते हैं कंसेप्ट, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। लेकिन आपको अगर एवरेज स्पीड का बेसिक कंसेप्ट पता है क्या होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है इसका बना लेंगे। अब देखते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है सीसैट में। इसमें क्या है कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट वही रिलेटिव स्पीड का जो हमने पढ़ा था। होता क्या है कि इसमें देखिए जैसे एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम या रिवर आप जिसको बोलते हैं, इसका एक वेलोसिटी होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ रहता है, जैसे इसको मान लिया जाता है v, और यहाँ पर आपका एक बोट है या एक पर्सन दे दिया जाता है जिसका वेलोसिटी आपको दिया रहता है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ कि वो आप किसी, जैसे हमने देखा था कि कोई स्टेशनरी सोर्स के रेस्पेक्ट में जो है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो जब पानी मूव नहीं कर रहा है या फिर जो स्टिल वाटर है उसमें उसका खुद का वेलोसिटी कितना है वो दिया रहता है u। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप स्ट्रीम के अलोंग फ्लो करिएगा, जब आप स्ट्रीम के साथ फ्लो करिएगा तो स्ट्रीम आपको हेल्प करेगा फॉरवर्ड मूवमेंट में, जो कि हम लोग जिस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जो कि आप स्ट्रीम के अलोंग मूव करें, तो उस केस में आपका इफेक्टिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा u प्लस v। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है और आपका मूवमेंट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम मूवमेंट, और इस केस में आपका जो वेलोसिटी है दैट विल बी u माइनस v। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जा सकता है इस पर बेस की जा रहा है आ रहा है, और उस केस में आपसे बोला जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनता है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है बस यही है कि अगर आप डाउनस्ट्रीम मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका जो वेलोसिटी है दैट विल बिकम u प्लस v, क्योंकि आपको स्ट्रीम मदद कर रहा है, और अपस्ट्रीम में जो क्या है आप स्ट्रीम के अगेंस्ट फ्लो कर रहे हैं तो आपका जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो u माइनस v हो जाता है। अब इस पर बस क्वेश्चन देखते हैं। अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 36 किलोमीटर। ठीक है, अ बोट रोज इन स्टिल वाटर, देखिए यहाँ पर हमेशा बोट का जो वेलोसिटी दिया जाता है वो दिया जाता है स्टिल वाटर, कहीं कहीं पर आपको स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में भी दे देगा, लेकिन जनरली आपको स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, जो कि है आपका कितना 6 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 8 आवर लेस टू कवर द डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ अपस्ट्रीम। ठीक है, ऑब्वियसली होगा डाउन स्ट्रीम में जो है टाइम कम लगेगा, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये v इस डायरेक्शन में, और डिस्टेंस जो है दोनों अप, ये डाउन स्ट्रीम मूवमेंट और अपस्ट्रीम मूवमेंट में जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि, और वो कितना है d कितना है 36 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। अब बोट रोज इन स्टिल वाटर ये दिया हुआ है, उसके बाद इट टेक्स 8 आवर्स लेस टू कवर द डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो है अपस्ट्रीम में जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अपस्ट्रीम में उसका टाइम कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम में बताइए वेलोसिटी क्या होता है आपका u माइनस v। ठीक है, और इसको इसमें माइनस करेंगे कितना 36 डिवाइडेड बाई u प्लस v, तो उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 8 आवर्स। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना, अगर इसको बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा u प्लस वी माइनस u प्लस वी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 36 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 8। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है आपका यहाँ पर 2v इंटू 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। 2 इंटू 36 इज 72, तो 9v हो जाएगा, 9v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस
वी स्क्वायर, और आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोट जो रो कर रहा है स्टिल वाटर में, तो स्टिल इसका वेलोसिटी दिया हुआ है स्टिल वाटर में, यानी आपको यू दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 9v इज इक्वल टू 36 माइनस वी स्क्वायर, बस आप इसको उधर ले जाइए, वी स्क्वायर प्लस 9v माइनस 36 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करने आता है, ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 12v, ठीक है, माइनस 3v माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो v प्लस एक v प्लस 12 आ जाएगा, एक v माइनस 3 आ जाएगा, तो आपका v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। रेट ऑफ स्ट्रीम आपसे निकालने को बोला गया था। अब इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, इसमें और कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, क्योंकि बेसिक मैथ्स है इसमें, बस ये दिया हुआ था कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जो है आपको वेलोसिटी ध्यान से लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड है आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पर। अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगेन बोट मूव कर रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम मान लीजिए और ये वाला अपस्ट्रीम मान लीजिए, तो इस डायरेक्शन में जो है इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा u प्लस वी, इधर कितना हो जाएगा u माइनस वी। अब क्या दिया हुआ है, बोट टेक्स हाफ द टाइम इन मूविंग अ डिस्टेंस, मतलब जो भी अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो जो है कितना है, डबल है जस्ट डाउनस्ट्रीम वाले का। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं जैसे d बाई यू माइनस वी, जो कि आपका अपस्ट्रीम का टाइम है, ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, डी कट गया तो आपका कितना हो गया यहाँ पर u प्लस वी इज इक्वल टू 2u माइनस 2v। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u इज इक्वल टू 3v, तो u बाई वी का आपको निकालने को द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट आपको बोला है, मतलब u बाई वी का आपको रेशियो निकालने बोला है, तो u बाई वी का रेशियो कितना है आपका 3:1, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें एक लेक्चर और लगेगा आपका, उसमें हम लोग थोड़ा सा बस जो है कंसेप्ट ऑफ रेसेस देखेंगे, रेसेस का जो कंसेप्ट होता है, जो स्ट्रेट ट्रैक में आपका रेस होता है कि कितने डिस्टेंस से जो है उसको हेड स्टार्ट देता है, उसके बाद भी वो रेस हार जाता है, तो कितने से हारेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसको भी देखेंगे। और एक दो क्वेश्चन आपका सर्कुलर ट्रैक का भी देखेंगे, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पर भी बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आपसे सीसैट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का जो है मेजर कंसेप्ट जो है वो कवर हो चुका है, इसमें अब कुछ छूटेगा नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब वाला जो चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए और वहाँ से जो है इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। कॉन्फिडेंट रहिए, कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएगा। ये बहुत लोग को होता है मिसकंसेप्शन कि सीसैट का जो है लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपसे जो है अनसर्टेन होते जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो अभी भी फंडामेंटल्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो आप अपना जब लास्ट मोमेंट जब आए, जब सीसैट बिल्कुल नज़दीक आ जाए, तो आप अपने फंडामेंटल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें रैदर दैन गोइंग कि आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।